हमारे धर्म ग्रंथों में अवतारवाद की धारणा बहुत गहरी है। जब हम अवतार शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत भगवान विष्णु के दशावतारों की ओर जाता है, जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण। लेकिन जब बात महादेव यानी भगवान शिव की आती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्या भगवान शिव भी अन्य देवताओं की तरह अवतार लेते हैं? क्या वे भी मानवीय गर्भ से जन्म लेते हैं? आज के इस वीडियो में हम वेदों पुराणों के संदर्भ से इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सत्य आपकी महादेव के अवतारों से जुड़ी मान्यताओं को अवश्य प्रभावित करेगा। तो सबसे मूल प्रश्न, भगवान शिव ने कितने अवतार लिए? इसका उत्तर है कोई नहीं। भगवान शिव अन्य देवताओं की तरह अवतार नहीं लेते। उनका कोई भी मानवीय अवतार उस तरह नहीं होता जैसे हम सामान्यतः समझते हैं। इसका कारण बहुत गहरा है और आध्यात्मिक भी। भगवान शिव का जो विग्रह स्वरूप है, उनका जो तेज है, वह इतना विशाल, इतना प्रचंड और इतना अनंत है कि कोई भी साधारण मानवीय शरीर या गर्भ उस ऊर्जा को धारण करने में सक्षम ही नहीं हो सकता। भगवान शिव महाकाल हैं, वे समय की सीमाओं से परे हैं, इसलिए वे श्री विष्णु या अन्य देवताओं की तरह अवतार नहीं लेते, जैसे कि अपना निवास स्थान छोड़कर मनुष्य की कोख में प्रवेश करना और मनुष्यों के बीच जन्म लेना। क्योंकि भगवान शिव महाकाल हैं, समय की सीमाओं से परे हैं, वैसा अन्य कोई देवता या अवतार नहीं है। उनसे जो भी रूप प्रकट होते हैं वो भी अमर और अनंत होते हैं। पुराणों में जिन्हें सामान्यतः शिव के अवतार कहा जाता है, वे वास्तव में भगवान शिव के प्रत्यक्ष अवतार नहीं बल्कि उनके अंश से उत्पन्न स्वरूप हैं। यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी भगवान विष्णु के दशावतारों की है, जिनमें श्री कृष्ण को पूर्ण विष्णु माना गया है। भगवान शिव स्वयं किसी मानव योनि में जन्म लेकर अवतार ग्रहण नहीं करते। इसके स्थान पर वे अपनी अनुग्रह शक्ति एवं वरदान के माध्यम से कुछ विशेष महापुरुषों एवं दिव्य व्यक्तियों को अपने अंश से उत्पन्न होने का वर देते हैं। ऐसे ही वरदान के फलस्वरूप जिन दिव्य व्यक्तियों का जन्म होता है, उन्हें शास्त्रों में प्रचलित रूप से शिव के अवतार कहा गया है, जबकि वे वास्तव में अंशावतार होते हैं। उदाहरण स्वरूप श्री हनुमान जी को 11वें रुद्र का अंश माना जाता है। उनका प्राकट्य भी भगवान शिव के वरदान से ही हुआ। ये वरदान भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु को दिया था। भगवान शिव ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब जब भगवान विष्णु को आवश्यकता होगी, वे उनकी सहायता हेतु अपने अंश से एक महान शक्ति संपन्न सेवक को प्रकट करेंगे। इसी कारण श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ। जैसा कि वेदों में वर्णित है, असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रा अधिभूम्याम, अर्थात रुद्र असंख्य हैं, वह एक भी हैं और वह 11 भी। वह सहस्रों में भी प्रकट होते हैं और वह अनगिनत रूपों में विद्यमान है। कि भगवान शिव को अन्य देवताओं के समान मानकर समझा ही नहीं जा सकता। भगवान शिव पर ब्रह्म है, समय, रूप और सीमाओं से परे, इसलिए उनके कार्य के प्राकट्य और उनके स्वरूप अन्य देवताओं से भिन्न है। अवतार की संकल्पना में भी शिव का स्वरूप अलग है। कैलाशवासी भगवान शिव स्वयं आदि शिव के एक प्रकट रूप हैं। भगवान शिव कैलाश में निवास करते हैं, जबकि आदि शिव शिवलोक में स्थित हैं। ये शिव ही आदि शिव के प्राकट्य रूप है। कैलाशवासी शिव के हृदय केंद्र से रुद्र का प्राकट्य हुआ, यही रुद्र लीला कहते हैं और यही त्रिदेवों में रुद्र के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी मूल रुद्र से आगे 11 रुद्रों का प्राकट्य हुआ। पुराणों के अनुसार ये 11 रुद्र ब्रह्मा जी के आज्ञा चक्र से प्रकट हुए। इस प्रकार रुद्र एक भी हैं, अनेक भी हैं और अनंत भी, क्योंकि शिव स्वयं अनंत है। पुराणों में सामान्यतः जिन स्वरूपों को शिव के अवतार कहा जाता है, जैसे गृहपति, वीरभद्र, हनुमान आदि, वे भगवान शिव के प्रत्यक्ष अवतार नहीं। ये या तो रुद्र के अंशावतार हैं या फिर अंशाणु अंश अवतार, अर्थात भगवान शिव के अंश से प्रकट रुद्र के भी अंश से उत्पन्न स्वरूप। इस संपूर्ण व्यवस्था को समझने के लिए पहले मूल रुद्र की अवधारणा को समझना आवश्यक है। भगवान शिव से रुद्र का प्राकट्य हुआ और उसी मूल रुद्र से आगे अन्य रुद्र प्रकट हुए। इन्हीं में से 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के रूप में श्री हनुमान जी का प्राकट्य भगवान शिव के प्रत्यक्ष स्वरूप से नहीं बल्कि 11वें रुद्र के अंश से हुआ, अर्थात भगवान शिव से रुद्र, रुद्र से 11 रुद्र और 11वें रुद्र के अंश से हनुमान जी का अवतरण हुआ। इसी प्रकार श्री भैरव देव का प्राकट्य भगवान शिव के तृतीय नेत्र से हुआ। वे भी भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए। एक स्वतंत्र
दिव्य और शाश्वत स्वरूप हैं। महर्षि दुर्वासा भी भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। माता अनुसुईया को वरदान देकर भगवान शिव ने अपने अंश से उनके पुत्र के रूप में दुर्वासा का प्राकट्य कराया। अब पुनः श्री भैरव देव की बात कर रहे हैं। वे केवल शिव के अंश मात्र नहीं बल्कि कालातीत, अनश्वर और अनंत स्वरूप हैं। वे भगवान शिव के अन्य अंशावतारों की तुलना में उनसे अत्यंत निकट माने जाते हैं। शिव के सभी अंशावतार जैसे महर्षि दुर्वासा, श्री हनुमान, अश्वत्थामा, दत्तात्रेय, ये सभी काल की सीमाओं से परे माने जाते हैं। वे वृद्ध नहीं होते, इनका अंत नहीं होता और ये अनंत काल तक अस्तित्व में रह सकते हैं। अश्वत्थामा का जन्म भी भगवान शिव के वरदान से ही हुआ था। वे किसी सामान्य अवतार नहीं बल्कि अनेक देव शक्तियों के संयुक्त प्रभाव से प्रकट हुए एक विशेष पुरुष हैं। शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा में 4 देवताओं की शक्तियों का समावेश माना गया है और उनका अस्तित्व भी भगवान शिव की अनुग्रह शक्ति का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव ने समय समय पर अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रकटीकरण के हेतु कुछ विशिष्ट रूप स्वयं धारण किए। ये रूप शिव के अवतार नहीं कहे जा सकते बल्कि शिव द्वारा अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए धारण किए गए विशेष स्वरूप थे। उदाहरणार्थ शर्भेश्वर स्वरूप। ये स्वरूप भगवान शिव ने वीरभद्र से प्रकट होकर धारण किया था ताकि भगवान नरसिंह के उग्र अहंकार का शमन किया जा सके। इसी प्रकार वृषभेश्वर महादेव का स्वरूप, ये रूप भगवान शिव ने नंदी से प्रकट होकर धारण किया था। इस स्वरूप में भगवान शिव एक महाबलशाली वृषभ के रूप में प्रकट हुए और भगवान वाराह को उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हुए उन्हें पुनः वैकुंठ की ओर प्रवृत्त किया। शिव पुराण में इस प्रकार भगवान शिव के अन्य स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें गृहपति, कुबेर तथा यहाँ तक कि नवग्रहों को भी शिव के स्वरूप अथवा उनकी शक्ति से उत्पन्न माना गया है। शिव तत्व और विष्णु तत्व दोनों ही उस एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। जहाँ भगवान विष्णु लोक कल्याण हेतु अवतार परंपरा के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं, वहीं भगवान शिव अपने अंश, अनुग्रह और विविध प्राकट्य स्वरूपों द्वारा सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। एक बार पुनः स्पष्ट कर दें कि पुराणों में जिन स्वरूपों या महापुरुषों को भगवान शिव के अवतार कहा गया है, वे वास्तव में उनके अंश, प्रभाव या अनुग्रह से प्रकट हुए स्वरूप हैं, न कि स्वयं शिव का मानव योनि में जन्म लेना। भगवान शिव का तत्व अवतार प्रक्रिया से भिन्न है। वे स्वयं अविचल, अखंड और नित्य हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने अंश या शक्तियों के माध्यम से सृष्टि के संतुलन हेतु कार्य संपन्न कराते हैं। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।